जोहार दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक और विज्ञापन का प्रकाशन किया है और विज्ञापन का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विज्ञापन का नाम है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित, यानी JITOC 2023 रेगुलर। विज्ञापन संख्या है 8/2023। अब इस विज्ञापन से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं दोस्तों, इसको मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं यहाँ पर। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि परीक्षा का शुल्क 100 रुपये है और झारखंड राज्य के SC ST उसके लिए जो है सो 50 रुपये है। आपको परीक्षा शुल्क देना ही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिख दी गई है कि अगर आपने पूर्व में जो है सो फॉर्म भरा था, यानी कि विज्ञापन संख्या 3/2022, 4/2022, 17/2022 और 18/2022 के अंतर्गत वैसे आवेदक जो विज्ञापन की शर्तों, योग्यता, आयु सीमा और इसके अंतर्गत जो है सो जो पहले से जो मतलब आवेदन भर चुके हैं, तो उन आवेदकों को पुनः जो है सो आवेदन देना होगा, लेकिन शुल्क नहीं देना होगा, यानी फिर से फीस नहीं देना होगा, पैसे जमा नहीं करने होंगे, बल्कि उन्हें करना होगा कि उन्हें जब वो रजिस्टर्ड करेंगे फॉर्म में, तो वो अपना निबंधन संख्या यानी पूर्व का जन्म तिथि ये जो है सो समर्पित करेंगे, तब जाके उसे परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी दोस्तों। तो ये परीक्षा शुल्क के बारे में था। उसके बाद आप आगे देखें, इसमें रिक्तियों की संख्या तो इतनी है कि क्या कहूँ दोस्तों, 1 से लेकर 37 तक की रिक्तियां हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक से यहाँ पर कि क्रम संख्या 1 से लेकर, यानी प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग से लेकर आगे आप देखेंगे यहाँ पर पूरा, तो 37 कुल मिला के 37 पद निकाले गए हैं, जो कि बहुत होते हैं दोस्तों। एक तरह से आप पूरा स्क्रीन पर देखिए, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट 37 जो है सो पोस्ट, यानी लास्ट में प्रशिक्षण अधिकारी, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, यानी पूरा तकनीकी के जितने भी पद हैं वो लगभग जो है सो इसमें दे दिए गए हैं 1 से 37 तक। तो बहुत सारे पद इसमें दिए गए हैं और रिक्तियों की संख्या भी जो है सो कोटिवार यहाँ पर अलग अलग दी गई है। कोटिवार बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या और इनकी योग्यता अगर बताने बैठे 1 से 37 तक तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, आधा घंटा या 1 घंटा के करीब चला जाएगा। मोटे तौर पर जो इसमें प्रमुख बातें हैं वो मैं इसको दिखा देता हूँ। एक बार पदों का नाम मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह के पद जो है सो इसमें आपका जो है सो है और आपको भरना है। जैसे पहला में देख लीजिए, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग, दूसरा में प्रशिक्षण अधिकारी गणित, आगे तीसरा में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत, प्रशिक्षण अधिकारी फिटर, फिर आगे प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जनरल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पर, फिर आगे देखिए छठा में प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर, आगे आते हैं 7वें नंबर पर प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक डीजल, प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल ट्रैक्टर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 10वां में देखिए प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर, प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन, फिर आगे 12 में प्रशिक्षण अधिकारी, यहाँ देख ले सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी 12 में, फिर 13 में आप देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन, 14 में प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर, 15 में प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर, यहाँ देख सकते हैं 15 में। फिर आगे बढ़ते हैं 16 में देखिए प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल, 17 में प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल, 18 में देखिए प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 19 में प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, 20 में प्रशिक्षण अधिकारी सिविल टेक्नोलॉजी कटिंग एवं टेलरिंग यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 21 में देखिए प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक
कॉस्मेटोलॉजी प्रशिक्षण अधिकारी, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण अधिकारी, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए 24 में प्रशिक्षण अधिकारी शीट मेटल वर्कर प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सब प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रशिक्षण अधिकारी, कारपेंटर। आगे देखिए 27 में प्रशिक्षण अधिकारी मोल्डर फाउंड्री मैन प्रशिक्षण अधिकारी, एग्रो प्रोसेसिंग प्रशिक्षण अधिकारी, सोलर टेक्नीशियन। 30 में देखिए आप प्रशिक्षण अधिकारी, यहाँ देखिए प्रशिक्षण अधिकारी मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस। 32 में देखिए प्रशिक्षण अधिकारी स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर। 33 में प्रशिक्षण अधिकारी वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वूलन फैब्रिक्स। 34 में देखिए प्रशिक्षण अधिकारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। आगे देखिए 35 में प्रशिक्षण अधिकारी फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन। और 36 में देखिए आप यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर। और 37 देखिए प्रशिक्षण अधिकारी लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक। तो इस तरह से 37 पदों का विवरण दिया गया है। कोटिवार जो है सो उनकी रिक्तियाँ भी दी गई है, इसको आप बढ़िया से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत लंबा चौड़ा पदों का विवरण इसमें दिया गया। 37 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखिए इसमें जो इनकी योग्यता भी है, इनकी योग्यता के हिसाब से जो है सो पदों के हिसाब से जो योग्यता दी गई है वो अलग अलग है। यानी सारी तकनीकी योग्यताएं 1 से लेकर 37 तक दी गई हैं। आप इसके विवरणिका में उसको डाउनलोड करके पूरा बढ़िया से देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें मुख्य रूप से जो और प्रमुख बातें हैं उस पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि 1 से 37 तक जितनी योग्यताएं हैं पढ़ना अभी संभव तो नहीं है, लेकिन बाद में जो है सो इसके बारे में और मैं डिटेल करके बता दूंगा। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में जो है सो आप आयु पर आइए। यहाँ पर आयु की गणना जो है सो आपका न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना है वो आपका 1/8/2023 तक, और आपका अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2019 तक, यानी 1/8/2023 तक जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो होना चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, यानी 1/8/2023 तक आपकी उम्र 21 वर्ष हो जानी चाहिए। और 1/8/2019 तक जो अधिकतम उम्र सीमा कोटिवार जो दिया हुआ है नीचे में वो आपका पूरा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 35 वर्ष और निःशक्त के लिए 45 वर्ष। OBC 1 और 2 पुरुष के लिए जो है सो 37 वर्ष, निःशक्त के लिए 47 वर्ष। महिला में आप आ जाइए कि EWS है OBC 1 और 2 में है तो 38 वर्ष और निःशक्त के लिए 48 वर्ष। और SC ST जिसमें महिला पुरुष दोनों है उसके लिए जो अधिकतम आयु है वो है 40 वर्ष और निःशक्त के लिए जो है सो 50 वर्ष है। तो इस तरह से जो है सो ये इनकी आयु है। दूसरा यहाँ पर एक लाइन लिख दिया है कि सभी कोटि के जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट जो है सो वो दी जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें आरक्षण का दावा करने के लिए जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है यानी डोमिसाइल जो है उसके लिए जो है सो क्या है इसमें कि आपका देखिए 2/6/2016 के बाद अगर आपका SDO लेवल पर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अगर आपका सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है तो वो चलेगा, लेकिन उसका जो मानक प्रपत्र है वो 8 पर होना चाहिए तब वो चलेगा। या फिर आप आगे देख सकते हैं कि अगर आपका CO के द्वारा बना हुआ है मान लीजिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो वो 19/7/2019 या उसके पश्चात का जो है सो वो चलेगा, लेकिन मानक प्रपत्र उसमें जो है सो 9 पर आधारित होना चाहिए। यानी कि 19/7/2019 के पहले के जो है सो CO लेवल के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। और एक लाइन में आप देख लीजिए कि 2/6/2016 यानी 2 जून 2016 के पहले के किसी भी स्तर के आपके क्यों ना बने हो वो जो है सो आपका स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। फिर आप जाति प्रमाण पत्र में भी आप देख लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के संदर्भ में अगर जिला अनुमंडल के उपायुक्त या
एसडीओ यानी अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जातीय प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 1 पर होना चाहिए वो चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अंचलाधिकारी के द्वारा अगर आपका जो है सो यहाँ पर बना हुआ है तो वो आप देखिए कि 25/2/2019 या उसके बाद के जो है सो वो चलेगा, यानी सीओ लेवल पर है वो चलेगा यहाँ पर सीओ लेवल पर, लेकिन परिशिष्ट 2 पर होना चाहिए। फिर उसमें आगे एक और लाइन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि अगर 10/5/2023 को या उसके बाद के अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी चलेगा, लेकिन उसका परिशिष्ट 3 पर जो है सो बना हुआ होना चाहिए। तो ये सब जो है सो योग्यता जो है सो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। इसके बाद की जो प्रमुख है वो जो है सो यहाँ ऑनलाइन जो है सो आवेदन भरने के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें जो है सो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग को देखना है कि आवेदक जब फॉर्म भरे तो वो अपना जो है सो जो भी स्पेलिंग मैट्रिक सर्टिफिकेट में है वही भरे आप वहाँ पर, जो उसमें स्पेलिंग्स में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा, नाम लिखने के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान इस सब का प्रयोग ना करें यहाँ पर, ठीक है। और जन्म तिथि भी जो है सो बिल्कुल वही दर्ज करें जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में अंकित है, उसमें आपका चेंजेस नहीं करना है दोस्तों। फिर यहाँ पर कैसे ऑनलाइन भरना है वो सब यहाँ पर दिया गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पर एक और बात दी गई है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप 28/7/2023 के 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 30/7/2023 के मध्य रात्रि तक जो है सो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन संशोधन किस चीज़ का होगा, या आप देख सकते हैं कि संशोधन में नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या, इन सब को छोड़कर बाकी चीज़ में जो है सो आप संशोधन यानी परिवर्तन कर सकते हैं। यानी आप फॉर्म भरे तो उस टाइम अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या एक बार सोच समझ के भर लें, क्योंकि उसके बाद जो है सो वो उसमें बदलाव आप नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर देखिए आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि वो दी गई है वो आप आवेदन फॉर्म 23/6/2023 यानी 23 जून 2023 के 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 22/7/2023 की मध्य रात्रि तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपका 24 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक चलेगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने और प्रिंट आउट लेने के लिए है सो 26/7/2023 की मध्य रात्रि तक। उसके बाद आपका यहाँ देखिए कि दिनांक 28/7/2023 के 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 30/7/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर किसी प्रकार की भी त्रुटि अगर हो गई है, आंशिक त्रुटि, उसको सुधारा जा सकता है, अभी जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था दोस्तों। भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पर है, आप ऑनलाइन करेंगे यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर बहुत प्रमुख चीज़ दी गई है कि परीक्षा का स्वरूप CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑफलाइन नहीं होगा, यानी OMR शीट पर नहीं होगा। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं CBT मोड में परीक्षा जो होगी उस परीक्षा में कितने पेपर्स होंगे उस पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पेपर यानी 3 पेपर होंगे, और 3 पेपर में जो है सो पहला पेपर जो है सो वो भाषा और सामान्य ज्ञान का होगा। पहला पेपर किसका होगा? भाषा और सामान्य ज्ञान। भाषा ज्ञान में हिंदी भाषा ज्ञान और खा में अंग्रेजी भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा ज्ञान से 25 प्रश्न और इससे भी अंग्रेजी से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके नीचे देखिए सामान्य ज्ञान, इसी पेपर में दोस्तों पेपर 1 में कई बात कर रहे हैं, इसी पेपर में जो है सो सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। और ये सामान्य ज्ञान आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सामान्य ज्ञान में आपका झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग 10 प्रश्न और कंप्यूटर का ज्ञान 10 प्रश्न, यानी 120 प्रश्न पूछे जाएंगे सेम पेपर में। यानी एक ही पेपर में 2 पार्ट हुए हैं, हिंदी अंग्रेजी के ऊपर में हिंदी और अंग्रेजी के 25-25 प्रश्न, और दूसरा जो है सो GS सेक्शन के उसमें 120 प्रश्न। और ये पेपर बिल्कुल क्वालिफाइंग होगा, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 30% अंक लाना ज़रूरी है, इससे कम लाइएगा तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।
पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेपर 2 में जनजातीय भाषा होता है, जिसमें आप इन जनजातीय भाषा में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, इन सब में से एक भाषा का चुनाव आपको करना है दोस्तों। और इसमें भी यह भी पत्र जो है वो क्वालिफाइंग होगा और 30% अंक जो है सो आपका लाना होगा। अब इसमें मुख्य बात क्या जानना है ज़रूरी है दोस्तों, वो उसको आप देख लीजिए कि पेपर 3 जो है, यानी आप जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उस पोस्ट का परीक्षा होगा, वो मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें 120 प्रश्न यानी पेपर 3 जो है, जो कि तकनीकी ज्ञान का है, इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 120 प्रश्न यानी आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो उसका सिलेबस जो है सो वो आपका बोल रहा है कि प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली DGT न्यू दिल्ली के वेबसाइट यहाँ पर देखिए dgt.gov.in/cts है ना, डिटेल्स पर उपलब्ध है। यानी कि आप अपना जो सिलेबस जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो आप इस वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कीजिए। वहाँ जो आपका पेपर का सिलेबस मिलेगा उसी को आपको पढ़ना है। यहाँ अतिरिक्त रूप से यहाँ सिलेबस नहीं दिया गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। दूसरा, आगे यहाँ पर साफ दे दिया है कि आप जो है सो पेपर 3 का जो है सो तकनीकी ज्ञान की जो परीक्षा देंगे उसमें कोटिवार आपको जो है सो न्यूनतम अंक लाने होंगे। इससे कम लाइएगा तो काम नहीं चलेगा, अयोग्य घोषित हो जाएंगे। जैसे अनारक्षित के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC 1 के लिए आपका पिछड़ा वर्ग 2 के लिए है 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 32% और आदिम जनजाति समूह के लिए 30%। इससे कम लाइएगा तो आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा। दूसरा बात, यहाँ एक प्रमुख रूप से बहुत ही मुख्य चीज़ आपका दे दिया है कि पत्र 3 तकनीकी ज्ञान में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा व्यवसाय आधार मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी कि मेरिट लिस्ट जो है वो पेपर 3 के आधार पर बनेगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न पेपर 1 और 2 में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होंगे केवल। वो पेपर 1 और 2 यानी भाषा ज्ञान पेपर 2 वाला और शुरू वाला जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसका अंक जो है सो मेगा सूची में नहीं जुटेगा। यानी पेपर 3 तकनीकी ज्ञान है, उसी से ही मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी उधर आपको 30% अंक लाभ निश्चित हो सकते हैं, लेकिन आपका जो जिस कैटेगरी का जिस पद के लिए आप भर रहे हैं उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है सो प्रमुख बातें यहाँ पर ध्यान दिए। और मुख्य बात, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि जो वेबसाइट दिया हुआ है जहाँ पर आप तकनीकी जो भी आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसका सिलेबस जो है सो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप जो है सो उसको पढ़ के इस परीक्षा की तैयारी कर सके दोस्तों। तो ये प्रमुख इसमें जो है सो बातें दी गई थी जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए। बहुत सारी चीज़ों का जो है सो इसमें जो है सो बदलाव किया गया। जैसे और एग्ज़ाम में जो है सो पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग होता है, बाकी 2 और 3 के आधार पर जो है सो मेगा सूची का निर्माण होता है। लेकिन इसमें जो है सो पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफाइंग है और केवल 3 जो है सो उसमें जो है आपका मेगा सूची का निर्माण होगा। यानी जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसके लिए जो है सो जो पाठ्यक्रम या सिलेबस दिया गया उसको पढ़ना है, उसके आधार पर जो है सो आपको एग्ज़ाम देना है और उसमें अच्छे अंक लाने होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस विज्ञापन से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हर एक पॉइंट को आप बढ़िया से समझेंगे तब जाके फॉर्म बढ़िया से फिलअप करेंगे। ऐसा ना हो कि फॉर्म भरने के वक्त ही आपकी गलती हो जाए, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो इस वीडियो में मैंने इस विज्ञापन से संबंधित विज्ञापन एक बार आप देख लीजिए फिर से, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी JITOCE 2023
का जो विज्ञापन है इससे संबंधित जो मोटी मोटी बातें हैं उन सबको मैंने बताने का प्रयास किया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपना कमेंट ज़रूर दे दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के जितने भी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ उन सब के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले दोस्तों। धन्यवाद।